लगभग 500 साल बाद राम जन्मभूमि का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद अयोध्या में पहली बार जो रामलीला हो रही है उसमें बॉलीवुड के विभिन्न कलाकार अपनी किरदार निभा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राकेश बेदी जी, जो कि इस रामलीला में विभीषण का रोल अदा कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो आपने बॉलीवुड और टेलीविज़न में विभिन्न तरह के किरदार निभाए हैं, और जो विभीषण का जो किरदार है जो रामलीला में, कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? देखिए, एक एक्टर के लिए तो हर किरदार चैलेंजिंग होता है, क्योंकि और ख़ास तौर पे ये तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। इसलिए क्योंकि ये रामलीला जो है अब कोरोना की वजह से शायद सामने उस समय प्रत्यक्ष जो ऑडियंस है सामने वो ना आ पाए इतनी तादाद में। पता नहीं अब क्या उस वक़्त अयोध्या के जो वो है एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी क्या नीति है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ऑनलाइन तो ये इस बार करोड़ों लोग इसको देखने वाले हैं, वो भी लाइव। तो ये चैलेंज अपने आप में हो गया, क्योंकि जब इतने सारे लोग आपको ऑनलाइन जब लाइव देखेंगे तो एक्टर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना किरदार अच्छे से निभाए। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से कई बार बॉलीवुड के अंदर टेक लिए जाते हैं, लेकिन जो स्टेज शो होता है या रामलीला तरह का मंच होता है, इसके अंदर गलती का कोई गुंजाइश नहीं होती, तो इसके लिए आप कितनी तैयार हैं? देखिए, इसके लिए तैयारी करनी है। अभी तो स्क्रिप्ट मेरे पास आई है। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले ही मुझे स्क्रिप्ट दी है, तो उसको मैं पढ़ना शुरू करूँगा और तैयारी तो करेंगे ही। मतलब तो हमेशा ही करते रहे हैं। बहुत सारे मैंने नाटक किए अपनी लाइफ में, कई फिल्में की हैं, सीरियल भी किए हैं। तो हमेशा हर रोल के लिए तैयारी करनी पड़ती है, इसके लिए भी करेंगे। जो विभीषण का रोल है, ये आपको ऑफर हुआ था या आपने खुद चुना था? और चुना था तो किस, मतलब और भी बहुत सारे जो रोल है उसको छोड़कर आपने यही क्यों चुना? नहीं, देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एक पहली बात तो ये है कि एक्टर को रोल सूट करना चाहिए, कि मेरी पर्सनैलिटी को कौन सा रोल सूट करता। अब मैं बोलूँ कि मैं रावण का रोल करूँगा या मैं मतलब इंद्रजीत का रोल करूँगा और मैं लड़ूंगा और मैं लोगों को मारूंगा, या मैं राक्षस का रोल करूँगा, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। तो लोगों को बिलीव भी तो होना चाहिए ना, कि लोग आई शुड बी बिलीवेबल, कि ये जो आदमी एक्टर जो रोल कर रहा है वो कम से कम उसमें लोग माने कि हाँ भाई ये करेक्ट है, ये हो सकता है। तो ये एक अपने, और दूसरी बात ये होती है कि एक उसकी एक कहानी फिक्स्ड है। रामायण की कहानी तो फिक्स्ड है ना, सब जानते हैं कि भाई शुरू में ये हुआ, फिर बाद में ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर वनवास हुआ, फिर फलाना हुआ, फिर सीता हरण हुआ, फिर हनुमान जी के साथ लंका पे अटैक हुआ, जो भी, ये सब एक कहानी फिक्स्ड है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक्टर कहे कि मैं वो रोल करूँगा लेकिन मेरी ये डेट अवेलेबल है, तो वो एक बड़ी समस्या है ख़ास तौर पे, क्योंकि आपको कहानी के जो प्रोग्रेशन है 10 दिन में कहानी ख़त्म करनी है। ये तो है नहीं कि वो 20-25 दिन चलेगी। तो 10 दिन की कहानी के अंदर, प्रोग्रेशन के अंदर आपकी जो डेटें हैं किस रोल के लिए अवेलेबल हैं और कहाँ आप फिट हो रहे हैं अपने रोल के हिसाब से, वो एक देखना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसा कि बेदी जी, कोरोना का समय चल रहा है और जो पहली बार अयोध्या में रामलीला हो रही है, और उसमें जो जनता है वो नदारद रहेगी और वर्चुअल तरीके से इसको दिखाया जाएगा, तो आप इसमें क्या करें? नहीं, अब ये देखिए, समय की मांग है, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते आप। तो वैसे तो एक्टर के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि आज हम IPL देख रहे हैं और वो चौका लगता है तो शोर आता है उसमें, लेकिन शोर आ कहाँ से रहा है पता नहीं, क्योंकि ऑडियंस तो खाली खाली है यू नो। तो छक्के का अलग शोर है, चौके का अलग शोर है, 2 रन लिए तो अलग उन्होंने बनाया हुआ साउंड ट्रैक, तो वो सब चल रहा है, लेकिन यू कांट हेल्प इट नाउ। तो किसी भी एक्टर के लिए या स्पोर्ट्समैन के लिए और सामने ऑडियंस का होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो एक इंस्पिरेशन मिलती रहती है कि हाँ भाई, मैं जो काम कर रहा हूँ उस पर कुछ एक दाद मिल रही है। लेकिन इस बार तो एडजस्ट करना पड़ेगा अपने आप को, तो करना ही पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है। ठीक है सर जी। तो ये थे हमारे साथ राकेश बेदी जी, जो कि बॉलीवुड कलाकार हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ में राजेश तंवर, दिल्ली दस्तक के लिए।